हे भगवान इनको क्यों ले गए। सबसे पहले तो ऐसे कहते हैं ना, उसी झूठी झूठी। उनने भी कह दी कि भगवान उनको काहे ले गए, हम तो थे पहले, उनको तो घर चलाना था, परिवार चलाना था, मुझे ले जाते, मुझे क्यों छोड़ गए। अब मैं अकेली कैसे इस दुखी संसार में रहूं, कौन मेरा है, यही तो मेरे लिए सब कुछ थे, खिलाने वाले पिलाने वाले सब कुछ ला के देते थे। तो शिष्य सोचता है गुरुजी ने कितनी कितनी छोटी बात ही कही, ये तो कह रही है कि इनको ले जाने से पहले मुझे ले जाओ, और गुरुजी कह रहे थे कि पत्नी तुम्हारी नहीं है, बेटा तुम्हारा नहीं, माँ बाप तुम्हारे नहीं, घर परिवार तुम्हारा नहीं, ये मैं मानूं कैसे। पर फिर भी गुरुजी ने कहा था मैं जब तक नहीं आऊं तब तक उठना नहीं। वो कहता ठीक है, परीक्षा ही चल रही, देख लेता हूं। अब पत्नी की आवाज़ सुनकर जो माँ अंदर थी वो भी चली आई। वो भी देखती है अरे ये क्या हो गया, ये तो शायद मर गया। अब वो माँ भी चिल्लाने लग गई, बिलखने लग गई, हाय मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, हे भगवान उसको काय को ले गए, उसका तो अभी संसार शुरू हुआ था, मेरा तो सब कुछ हो गया था, मुझे काय नहीं ले गए। माँ ने भी कहा कि उसके बदले में मुझे ही ले जाते, क्यों इसको ले जा रहे, क्यों इसको ले जा रहे हैं, इसको नहीं जाना था, इसका तो अभी बहुत कुछ होना है, उसके बदले में मुझे ले जाते। वो भी फूट फूट के रोने लगी। अब उस माँ की आवाज़ सुन के पतिदेव जाग गए, मतलब पिता। वो भी सोचने लगे क्या हो गया, ये शाम का समय है और ये रोने बिलखने की आवाज़ अपने घर से क्यों आ रही। पतिदेव भी पहुंच गए, पिता उस शिष्य के, उसने भी माहौल देखा, वो ज़मीन पर ऐसा फैल के पड़ा है, वे दोनों रो रही चिल्ला रही है। समझ में आ गया, वो भी रोने लग गया, हाय मेरा बेटा इतना अच्छा था, इतना कमाता था, मेरी इतनी सेवा करता था, सब कुछ करता था, खूब प्रशंसा के फूल बांधे, खूब प्रशंसा के फूल फेंके। ऐसे ही तो होता है, जब तक व्यक्ति मंत्री जी जिंदा होता है तब तक फूटी आंख व्यक्ति नहीं देखता, और मरने के बाद पर कहते कितना अच्छा था। जब जिंदा है तो कभी कहने पहुँचे, कोई नहीं पहुँचता। जब जिंदा है तब तो हर व्यक्ति निंदा करता है, और जब मरता है तो हर व्यक्ति के लिए कितना बुरा से बुरा क्यों ना हो उसके लिए कहता अच्छा तो था, पर कब, जब चला गया। पिता भी कह रहे थे, वो भी बेटा शिष्य पड़े पड़े सोच रहा था, गजब की बात है यार, गुरुजी कुछ और कह रहे थे, मैं देख कुछ और रहा हूँ, उन्होंने ज्ञान कुछ अलग दिया, ये अनुभव में तो अलग ही बातें आ रही है। पत्नी भी मेरी बात कह रही है, माँ भी वही कह रही, पिता भी मेरी प्रशंसा कर रहे, पिता भी कह रहे हैं कि उसको क्यों ले गए, मेरा तो संसार हो गया था, मैं मर जाता तो अच्छा था, अब घर कौन चलाएगा। उतने में जो छोटा सा बालक था वो भी दौड़ के आ गया, बहुत बड़ा नहीं था पर थोड़ा सा समझदार था। माहौल देख के रोना और माहौल देख के हंसना तो माँ बच्चे भी जानते। बच्चे ने समझ लिया कुछ मामला गड़बड़ है, वो माँ के पास पहुंचता है और माँ से पूछता है, माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो, पापा को क्या हो गया। माँ समझाने लगी, पापा तेरे चले गए, भगवान पापा को ले गए, अब भगवान पुनः पापा को भेजने वाले शायद नहीं है। अब उसने भी माहौल देखा, दादी रो रही, दादा रो रहे, माँ रो रही है, वो भी रोने लग गया। वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उसको उनको काय को ले गए, हमें ले जाते। बच्चे को लगा हो सकता है हमें भी ऐसे ही कहना है, क्यों माता, बच्चे तो ऐसे ही करते, आप अच्छा करो सो आपकी नकल उतारते, आप बुरा करो तो आपकी नकल उतारते। आप उनका हाथ पकड़कर मंदिर ले आओ तो वो भी चावल लेके, उसे नहीं पता भगवान कौन, गुरु कौन, चावल क्या, अष्टद्रव्य क्या, पर आपने ऐसा किया वो भी ऐसा करता है, आप ऐसा ऐसा करते वो भी ऐसा ऐसा करते। उसे भी उतना ही पता था जैसे माँ बाप करते हैं, दादा दादी करते, हमें भी वैसे ही करना। वो भी चिल्लाने लगा, हाय मेरे पिताजी को क्यों ले गए, उसके पहले हमें ले। उसे अकल ही नहीं कि जाना क्या होता है, मरना क्या होता है, पहले और बाद का कोई अकल नहीं। पर बड़ों ने कहा वैसा छोटों ने किया। ये चाहे घर हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, सब जगह यही स्थिति है। जैसे बड़े करते हैं उसे देखकर आने वाले भी लोग अनुकरण करते। बेटा भी कहने लगा, मेरे पिता को क्यों ले गए, वो तो घर संभाल रहे थे, मुझे ले जाते। बात रोने धोने की पड़ोस में पहुंच गई है, पड़ोसी आ गए, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, मित्र परिवार भी आ गए। अब एक गाता है तो उसके सुर में
सब गाते हैं, तुम अच्छा कह लो मनोज शास्त्री जी तो हर कोई प्रशंसा करता है, और दूसरा आके कोई एक बुराई कर रहे तो हर कोई बुराई करता है। पर मित्र परिवार भी यही कहने लगा, बहुत अच्छा मित्र था, क्यों इतनी जल्दी चला गया, अब इस घर परिवार का क्या होगा, कौन संभालेगा, सब दुनिया भर की बातें हुई। मेरा मित्र, मेरा परिवार, मेरे सब सगे संबंधी मेरे लिए जी जान देने के लिए तैयार है, और गुरुजी कह रहे कि कोई किसी का नहीं होता, मैं कैसे मानूं। फिर भी धैर्य रखकर वो पढ़ा रहा और वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, कब तक श्वास रोक के पढ़ा रहा हूं। रास्ते से वह आवाज देते हुए निकल पड़े। जो पत्नी थी, पिता थे, सब जानते थे ये गुरु का शिष्य है, और वे गुरुजी पास पे से गुजर रहे हैं, तो वो पिता दौड़ के बाहर पहुंचे और गुरुजी से कहते, गुरुजी आपके शिष्य को देखो क्या हो गया, वो शायद मर गया है, क्या हो गया, आप ही तो देख लो। गुरुजी आए उसी लिए थे। गुरुजी भी अंदर पहुंचते हैं, गुरुजी भी ने हाथ पकड़ा, काय को मरा था, नाटक चल रहा था। गुरुजी भी अब नाटक में, अब शिष्य को कुछ समझाना है, क्या करें। जब कोई काम सीधे से नहीं होता तब माँ आपको भी डिब्बे में से जब घी नहीं निकलता तब, बोलो ना, सीधी उंगली से जब नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। गुरुजी भी सोच रहे थे कि शिष्य सीधी बात नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा होके समझा दूं। वो भी उसके नाटक में समाविष्ट होके कह रहे वो तो शायद मर गया। पुनः कहने लगे कि फिर गुरुजी आपका शिष्य चला गया, आप कुछ तो करो, आप इतने तांत्रिक मांत्रिक, आप ऐसे इतने सन्यासी, आपके पास इतना सारा तप है, आप इस अपने शिष्य को जिंदा कर दो। वो कहते बस छोटी सी बात है, मैं अब भी पुड़िया निकालता हूँ, अब भी दवाई चलाता हूँ, वो ठीक हो जाएगा। सब घर वाले खुश हो गए, चलो मेरा मरा हुआ पति, मेरा मरा हुआ बेटा, मेरे पिता सब जिंदा हो जाएगा, खुश हो गए। गुरुजी ने कहा कि अंदर से एक कटोरे में पानी ले आओ, दवाई घोलनी है, पानी में तो घोलेंगे। अंदर से एक कटोरा पानी आया, जो झोला में एक पुड़िया रखी थी, काय की पुड़िया, राख रखी थी, राख खोली, बढ़िया पानी में घोल दी और कहा कि लो। पिता उठा और उस मरे हुए शिष्य को, ढोंग करने वाले शिष्य को पिलाने लगा। वो कहते कैसे पिता हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं, मरा हुआ कोई पिता है क्या। वो कहते ये दवाई अतिशयकारी है, चमत्कारी दवाई है, दवाई उसको नहीं पिलानी। वो कहते फिर जिंदा कैसे होगा। कहते जिंदा तो वही होगा, जो मरा है वही जिंदा होगा, पर जो जिंदा है उसको दवाई पीनी पड़ेगी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। सब तीनों चारों आपस में लड़ने लग गए, मैं दवाई पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। गुरुजी कहते एक ध्यान रखना, एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दवाई जैसे ही पियोगे आप, ये तो जिंदा हो जाएगा। वो कहते भाभी तो मुझे दो, पर आगे की बात तो सुनो पूरी, जो दवाई पिएगा ये तो जिंदा होगा, पर पीने वाला मर जाएगा। अब चारों के हाथ, आप होते तो क्या करते, जैसे आप थे वैसे ही वे थे, सबके हाथ पीछे हो गए। वो गुरुजी कहते हैं कि आप तो अभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, आप तो अर्धांगिनी हो, आपके स्वामी मरे पड़े हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं मर जाऊं ये जिंदा हो जाए, पी लो ना। वो कहती है गुरुजी वो तो हमने यूसी कह दी थी, हम मर जे है सुखा हुई है, वे तो मर ही गए, अब बेटे को कौन संभाले, अब हम ही कमाए, हम ही घर परिवार चलाए, हम नहीं मरना चाहो, आप तो सासू को पिला दो। सासू माँ के पास कटोरी पहुंच गई, गुरुदेव कहते हैं, गुरुजी कहते हैं आप ही पी लो। वो कहती है नहीं, मैं तो कह जरूर रही थी, पर हमारे तो वो अभी जिंदा है, मैं चली जाऊँ तो कैसे काम होगा, मैं नहीं पीने वाली, वो तो मर गया, सो अब मरने वाला, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा, मरने वाला जिंदा होगा और मैं दवाई पीऊँ, मैं मरूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ। जैसे भी दिन बचे हैं ठीक है, जितना बचा है इतने कमाए उतने में हम चला लेंगे, मैं नहीं मरूंगी। नंबर आया पिता का, पिता के पास पहुंचा दिया। वो कहता है एक तो विधवा हो ही गई,
एक तो विधवा हो ही गई, अब इसको काय को विधवा करूं, मैं नहीं मरने वाला। कहते अभी तो आप कह रहे थे कि मैं मर जाता, मेरा सब हो गया। अरे वो कहने की बातें होती है, करने की नहीं होती। धीरे से गुरुजी बीच बीच में लात मार के उस शिष्य को सुना रहे थे, सुन बेटा, देख ले अब कौन किसका है देवांश। समय आने पे सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। पिता के बाद नंबर वो छोटे से बालक का था। घूम फिर के कटोरा उसके पास आया। गुरुजी ने कहा तू तो इकलौता बेटा है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है, तू पी ले दवा, पिता तेरे जिंदा हो जाएंगे। वो कहता है गुरुजी मैं ही पागल दिख रहा हूँ क्या, जब इतने बड़े बड़े लोग दवाई पीने के लिए और मरने के लिए तैयार नहीं, मैं तो देखा ही नहीं है दुनिया क्या होती है, मैं काय को मरूंगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं दवाई पीऊंगा। मित्रों से पूछा कि तुम इतनी बातें कर रहे थे, आप में से कोई पी ले दवाई? कहता नहीं, हम काय को मरे, हम नहीं मरना चाहते। वो तो गया सो ठीक, उनका घर उनका परिवार वे जाने, हम तो रोने की आवाज़ सुन के सांत्वना देने आए थे, हम मरने नहीं आए थे। अब कटोरा गुरुजी के हाथ में, गुरुजी पूछ रहे हैं अब जिंदा कैसे किया जाए? आपने मना किया, आपने मना किया, सबने मना किया, अब दवाई पिएगा कौन? सब एक दूसरे का मुंह देखते देखते सबने कौन कहा? सबने कहा कि हम तो कोई मरने तैयार है नहीं गुरुजी, आप ही के ना आगे है ना पीछे है, आप ही का चेला है तो आप ही का शिष्य हो, आप ही तो पी लो। गुरुजी ने कहा, फिर लात मारी धीरे से उसको, देख कौन कितने काम में आ रहा है। गुरुजी ने फिर से उंगली डाल के दवाई घोल दी और पी ली। और जैसे ही इधर दवाई पी, जोर से लात मार के कहा बेटा उठ। वो खड़ा हो गया। उनको क्या पता घर वालों को कि ये इन दोनों के नाटक है। गुरुजी ने पूछा बेटा समझ में आया? दीवान समझ में आया कौन किसका, कौन कितने काम का है? कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, ये मात्र और मात्र सबका ढोंग है। ये मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा का परिणमन है कि ये मेरा, ये तेरा, ये इसका, ये उसका, ये मात्र भ्रांति है। इस संसार में कोई किसी का ना हुआ ना होता है। आप लोग जानते हैं माँ, आप लोग जानते हैं ना नवीन भाई? फिर भी तो बता रहे थे वो बीटेक कर रहा है, वो NIT कर रहा है, वो इधर रहता है, ये हमारा घर है, ये हमारे दुकान है। क्या है? कौन किसका? कोई संसार में हमारा नहीं है। ये मिथ्या भ्रांति ही हमें अनादि से इस संसार में घुमा रही है। ये किसी सम्यक दृष्टि का, अंतरात्मा का लक्षण नहीं है, ये बहिरात्मा की परिणति है, जो दौलत राम जी ने छेडाला में दूसरे ढाल के चौथे पद्य में कही है। बहुत सारों को याद होगी ना माँ छेडाला, खूब कई बार पढ़ी और पढ़ाई भी होगी, पर वो मात्र शब्दों में पढ़ के रट के रखी है। नवीन भाई याद है ना? तुम्हें तो पूरा नक्की याद है, पर मात्र शब्द ही याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। सब शब्द याद है, एक एक गाथा, एक एक श्लोक, एक एक छंद, शब्दन शब्द हमने रट के रखे हैं। इतने रटंट तोता हो चुके, पर रटने के लिए तो याद है, पर जीवन में कभी याद नहीं आता। पढ़ लेते हैं चौथे छंद को, दूसरी ढाल की चौथे छंद को, जिनको याद है साथ में पढ़ने का पूरा प्रयास करते। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। क्या कह रहा है मूर्ख क्या कह रहा है? मोह ज्ञान से मोहित जिसकी मदी हो चुकी है, वो कह रहा है मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग राव। कौन सुखी? तनक सा शरीर में कष्ट हो गया, तनक सा कष्ट हो गया, सो दुख होता है, कमर दर्द कर रही है, पैर दर्द कर रहे हैं। अब देखते हैं कल किसके किसके कमर पैर दर्द करते, क्योंकि श्वेत पंचमी है ना, अभी बहुत सारी बातें आपने सुन ही ली है। अब देखते हैं कल परीक्षा का समय है, कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि होगा वह सब काम छोड़ के आएगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा वह सोते में नहीं मिलेगा। सोएंगे नहीं, मुझे विश्वास है। अब बैंड बजेगा, आवाज आएगी, सोएंगे नहीं, पर चदरा उड़कर चिमाऊं। क्या हुआ? चिमाऊं से नहीं पढ़ा था आप लोग? उठ तो जात रवि, पर उठने नहीं आ। क्या करे?
मिथ्या दृष्टि ऐसा ही अपना पराया करके चिमाजात, और सम्यक दृष्टि सब काम छोड़ के पहले देव शास्त्र गुरु की शरण में पहुंचता है। सोचना विचार कर लेना माताओं, कल वह अद्भुत अद्भुत दिन है जब वह हमारे इस धरा पर वह श्रुत का साक्षात लिपिबद्ध अवतरण हुआ था। वह दिन था जब वहाँ के राजाओं ने उस श्रुत को मंत्री जी पालकी में नहीं, हाथी में, अंबारी में रखकर उसका पूरा नगर में परिभ्रमण किया था। और हम जो दुर्भाग्यशाली है कि हम अपने स्थान से उठकर वहाँ मंदिर तक भी नहीं पहुँच पा रहे। क्यों? क्योंकि हम दुखी है महाराज। किसी की कमर टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी की श्रद्धा ही टेढ़ी है, क्या करें। गर्दन और कमर तो बाद में टेढ़ी होती है, जिसकी श्रद्धा टेढ़ी होती है उसका शरीर अपने आप टेढ़ा ही टेढ़ा होता है। वो दुखी रहेगा, जीवन भर दुखी रहेगा। अरे सुख ही चाहते हो तो शाश्वत सुख को प्राप्त करो और सिद्ध बन के फिर कहो ना मैं सुखी। कहाँ हम सुखी दुखी बनकर इस पुद्गल के टुकड़ों को प्राप्त करके, धन के टुकड़ों को प्राप्त करके सुखी दुखी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये सुखी दुख तुम्हें देने वाला नहीं है, ये आपका एक भ्रम है, बहिरात्मापन का। निर्णय करना कि हमारे भीतर कितनी श्रद्धा है। गुरु तो समझाएंगे, पल पल समझाएंगे। एक समय ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं समझाएंगे, पर समझ उसी को आती है जिसके भीतर गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। क्या करे, पंचम काल में अगर किसी की माँ कमी है तो पंचम काल में मात्र श्रद्धा की कमी है। धन दौलत पैसा मकान घर परिवार सब सबके पास है, पर कमी किसी की है तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा की कमी है। अब कहना पड़ता है बार बार, चार चार बार लोगों को कि कल श्रुत पंचमी है, ऐसा करो वैसा करो, इतने बजे आओ उतने बजे आओ। सबको पहले से उत्साह से आके कुछ निर्णय करना चाहिए था, पर क्या करें, हम इसमें ही उलझे हैं 24 घंटा। ये उनके है, पराए है, अपने हैं, बस इसके अलावा हमने आज तक अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। पक्का मानना, जब तक अपनी सोच, अपनी श्रद्धा को तुम बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप धन दौलत से कितने ही बड़े बन जाना, पर तुम सुखी नहीं हो सकते, तुम बड़े नहीं हो सकते।